नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। जैसे ही मैंने होटल में कदम रखा, एक युवक मुझसे टकराया और जल्दी से बाहर निकल गया। मैंने सॉरी बोलने के लिए पीछे देखा तो वो युवक दूसरे लड़के को बोल रहा था, लड़की का इंतज़ाम हो गया है, तू रूम में चल, मैं लेकर आ रहा हूँ। मैंने सोचा मेरी जैसी कोई लड़की होगी जो पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है, और मैं होटल के अंदर चली गई जहाँ एक सोफे पर सहमी सी एक लड़की बैठी थी जो होटल की चकाचौंध को चारों ओर से निहार रही थी। उसे देखकर नहीं लगता था कि वो ऐसी वीआईपी होटल में पहले कभी आई होगी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उससे पूछा, यहाँ किसके साथ आई हो? लड़की घबराकर बोली, मैं अपने पति के साथ आई हूँ। मैंने कहा, पति के साथ आई हो फिर भी इतना घबरा रही हो? तो लड़की बोली, हम दोनों प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। मुझे हंसी आ गई। लड़की मेरी मुँह की तरफ आश्चर्य से देखने लगी। मैंने उस युवक की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही है ना तुम्हारा पति, मेरा मतलब होने वाला पति? लड़की ने युवक को देखकर कहा, हाँ, मैं उसी से शादी करने के लिए घर से भागकर आई हूँ, इसलिए आज इसी होटल में रुकेंगे और सुबह कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लेंगे। मैंने लड़की से कहा, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। लड़की गुस्से में बोली, यह क्या कह रही है आप? बिना जाने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मैं उसे 2 साल से जानती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। यह कहकर वो लड़की युवक के साथ रूम में चली गई। मैं भी अपने क्लाइंट का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे बाद वो लड़की दौड़ते हुए मेरे पास आई और बोली, दीदी मुझे बचा लो, आप सही कह रही थी, वो लड़का मुझे धोखा दे रहा है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे बेचना चाहता है। तभी वो दोनों लड़के भागकर आ गए और मुझसे कहा, आप इस लड़की को नहीं जानती, ये घर से भागकर आई है, हम इसके भाई हैं, इसे वापस लेने आए हैं। तो मैंने दोनों लड़कों से कहा, मेरे सामने ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, तेरे जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। अब यहाँ से दोनों जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? पुलिस का नाम सुनते ही दोनों डर गए और चुपचाप होटल से बाहर निकल गए। लड़की रोने लगी और बोली, दीदी आपने मुझे बचा लिया, पर मैं अब कहाँ जाऊँगी, क्योंकि घर से भागने के बाद अब घरवाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। पर दीदी आपको कैसे पता चला कि वो लड़का मुझे धोखा देगा? तो मैंने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी गलती कर चुकी हूँ। मेरी शादी 6 साल पहले मेरी ही पसंद से हुई थी। तुम इसे लव मैरिज कह सकती हो। मेरी शादी के पहले 5 साल तो अपने पति के साथ कुछ इस तरह से निकल गए कि मुझे लगा कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। मुझे क्या पता था कि कुछ ही दिनों के बाद मेरी राह कांटों से भरी बनने वाली है। मेरी शादी तो मेरी पसंद से हुई थी, जिसके लिए मेरे माता पिता तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था और फिर हमारी शादी अरेंज भी की गई थी। हमारी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ था कि मुझे
मेरे पति के एक दोस्त से पता लगा कि उसने दूसरी लड़कियों से डेटिंग करना, डांस बार और रेड लाइट एरियाज में जाना शुरू कर दिया था। इस बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करने पर यह सारी बातें सच निकली तो मेरा दिल टूट गया। दुनिया मेरे लिए एकदम बोझिल हो गई। इस बारे में जब मैंने पति से बात की तो उन्होंने सब स्वीकार कर लिया। गलती कौन नहीं करता और दूसरा चांस मिलना चाहिए, यह सोचकर मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और ज़िंदगी पहले की ही तरह चलने लगी। लेकिन शादी के 2 साल के बाद मैंने उसे फिर एक लड़की के साथ देखा जो उसकी दूसरी पत्नी थी। उसने किसी और से शादी कर ली थी बिना कुछ सोचे। उसने कहा कि वो अब मुझे प्यार नहीं करता और मेरे साथ अब और ज़िंदगी नहीं बिता सकता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। इसी प्यार के लिए मैंने सिर्फ 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करके अपने पेरेंट्स, भाई बहन और दोस्तों को छोड़ दिया था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्या यही था वह प्यार जिससे शादी करने के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसी दिन मैंने अपना सामान उठाया और नौकरी तलाशने के लिए दिल्ली आ गई। मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे मन में गिल्ट था कि उस वक्त मैंने किसी की बात नहीं सुनी, नहीं मानी थी। इसलिए मुझे अपनी गलती की सज़ा तो भुगतनी ही थी। तब मेरे पास न पैसा था और न ही कोई ऐसा जो मेरी बात को समझ सके। फिर भी मैं दिल्ली में रह रही एक दोस्त के घर तब तक के लिए आ गई थी जब तक मुझे कोई नौकरी न मिल जाए। वहाँ रहकर कई कंपनियों में मैंने इंटरव्यू भी दिए। ऐसे ही एक वीकेंड पर जब मैं इंटरनेट सर्च कर रही थी तो मैंने एक कंपनी का ऐड देखा जो मेरी जैसी लंबी लड़कियों की तलाश कर रही थी। उन्हें अपनी एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली में ही मॉडल की तलाश थी। वो प्रोजेक्ट के शूट से पहले ही 20,000 एडवांस दे रहे थे और करीब 2-3 घंटों के शूट के बाद 20,000 रुपये और मिलने थे। जब मैंने उनसे इस बारे में पता करने के लिए कॉल किया तो उन्होंने मेरे फ़ोटो भेजने के लिए कहा और मैंने फ़ौरन ही अपने कुछ कैजुअल शॉट्स उन्हें भेज दिए। अगले ही दिन सुबह ही उस एजेंसी से एक आदमी का कॉल आ गया। उसने मुझे दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मिलने के लिए बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता लगा कि वहां मेरे लिए एक स्वीट बुक किया गया था। मुझे ब्रांडेड कपड़ों, महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स और खूबसूरत शूज़ से भरा एक बैग और मेरा एडवांस थमा दिया गया और मेरे रूम में जाकर तैयार होने को कहा गया। कुछ ही देर में वहाँ करीब 50 साल का एक आदमी और एक ब्रिटिश युवा आए। उनके साथ आए एजेंट ने मुझसे कहा, प्लीज़ अच्छे से सर्विस देना बेटा। इसके बाद वहाँ पहले से मौजूद लड़की ने मुझे सब कुछ समझा दिया। अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे उन्हें बेड पर सेटिस्फाई करना है और इसलिए मुझे इतना पैसा एडवांस में दिया गया है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे पता था मुझे वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए था क्योंकि यह काम अच्छा नहीं था। लेकिन मेरा डार्क सीक्रेट तो यही है कि मैंने ऐसा नहीं किया। अगले 3 दिन तक मैं उसी होटल में रही और हर दिन एक से ज़्यादा लोगों से मिलती भी और यह इसी तरह चलता रहा। इसके लिए मुझे हाई प्रोफाइल और इटिल क्लाइंट से अच्छे पैसे मिलते रहे। मेरे पेरेंट्स इसके बारे में जानते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मैं दिल्ली में कोई नौकरी कर रही हूँ। मैं दोबारा शादी करना चाहती नहीं हूँ। मेरा पति
अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहता है। मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स देश के किसी दूसरे शहर में रहते हैं। यह सब सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, दीदी आपने यह सब किया तो फिर मेरे को क्यों बचाया? तो मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने अभी गलती की नहीं है। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है जिसमें तुम अच्छा करियर बना सकती हो। मैं तुम्हें अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। यह कहकर मैंने उस लड़की से उसके घर का पता पूछा और उसको घर लेकर गई। लड़की के माता पिता को समझाया कि वह नादान थी, पर अब वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। लड़की के माता पिता और उस लड़की ने मुझे धन्यवाद कहा। इस तरह मैंने एक लड़की को मेरी तरह दलदल में फंसने से बचा लिया।